गाजियाबाद के लोनी के थाना अंकुर विहार क्षेत्र स्थित डाबर तालाब इन दिनों लगातार हो रही मौतों के कारण खौफ का पर्याय बन गया है। बीते एक सप्ताह में यहां 3 मौतों की घटनाओं ने पूरे इलाके को दहला दिया। ताज़ा मामले में 14 अप्रैल से लापता हिस्ट्री शीटर युवक शादान का शव तालाब से बरामद किया गया। परिजनों ने कुछ देर पहले तालाब किनारे उसकी शर्ट देखी थी, जिसके बाद डूबने की आशंका जताई गई थी। सूचना पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा, तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान दिल्ली से बुलाई गई गोताखोरों की टीम भी सर्च ऑपरेशन में जुटी, लेकिन बचाव कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया जब गोताखोर सरताज उर्फ भूरा गहरे दलदल और झाड़ियों में फंसकर लापता हो गया। अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है और उसकी तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि तालाब की गहराई, घनी झाड़ियां और दलदल जैसे हालात बचाव कार्य में बड़ी बाधा बन रहे हैं। इस कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये पहली घटना नहीं है। 3 दिन पहले भी इसी तालाब में एक मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोनी नगर पालिका क्षेत्र में आने वाला ये डाबर तालाब लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। आरोप है कि तालाब पर अवैध कब्जे और निर्माण हो चुके हैं। इससे इसका स्वरूप बिगड़ गया। झाड़ियां और दलदल के कारण ये जगह और अधिक खतरनाक बन चुकी है। घटना की जानकारी मिलने पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौके पर पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम लगातार रेस्क्यू और जांच कार्य में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने डाबर तालाब को स्थानीय लोगों के लिए डर का प्रतीक बना दिया है। विधायक जी, लोनी में नसबंदी कॉलोनी में 2 शव एक दलदल से निकाले जा चुके हैं और एक गोताखोर जो अभी डूबा है उसे निकालने की तैयारी की जा रही है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा दुखद है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और अभी सुनने में आया है किसी ने ये कहा जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसमें हमें बाउंड्री करने से रोका गया, तो ये भी और ज़्यादा शर्मनाक है। कम से कम मौत पे गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, ये तकलीफ़ की बात है। अरे किसी ने रोका बाउंड्री करने से? हमने फंड के कमी होने के बावजूद पूरी बाउंड्री की शमशान घाट बनाया। आप पूरी बाउंड्री करिए, इसमें दलदल हो रही है, नगर पालिका का कबाड़ गिर रहा है, किसकी ड्यूटी है ये? तो अधिकारियों का निकम्मापन है, FIR कर देनी चाहिए, जेल भेज देना चाहिए पकड़ के। और इसकी हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। 3 मौत के जिम्मेवार कौन है? उसके बाद लूज टॉक करके जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। दुख में उलझुल बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिनकी जिम्मेवारी है वो कह रहे हैं कि हमने काम रोक दिया। एक काम लोनी में रोका हो, हम ना राजनीति छोड़ देंगे, मतलब हद होगी। आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप लोनी को लूट के खा जाएंगे, उसके बाद मुकदमे दर्ज होंगे और मौत पे भी राजनीति करेंगे। बताइए कौन जिम्मेवार है इसके लिए? कबाड़ डाल रहा है, ये कबाड़ मैं डाल रहा हूँ। नगर पालिका डोर टू डोर कलेक्शन करे कबाड़ का, इस बात का ठेका होता है। और यहाँ कबाड़ ना दिख रहा, ना पानी दिखता लोगों को, ये सफा करना चाहिए, इसकी सफाई होनी चाहिए थी। कौन करेगा? नगर पालिका चेयरमैन का साफ तौर पर कहना है कि दीवार और तारबंदी की उन्होंने टेंडर निकाला, लेकिन जो मौजूदा विधायक उन्होंने कैंसिल करा दिया। नहीं, किसने टेंडर कैंसिल कराया? अगर वो कह दें, अगर वो बता दें कि मैंने कैंसिल कराया, मैंने आज तक किसी को कुछ कहा है, ये मैंने अपने पैसे से कराया है, निधि से, जब लोग यहाँ शमशान घाट नहीं था। और अगर मैंने कैंसिल कराया हो टेंडर, कैंसिल, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तो राजनीति को ठोकर मार दूंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। हम लोगों की तकलीफ को दूर करने का काम करते हैं। एक काम रोका हो आज तक, यार हद होगी बिल्कुल। मतलब आपका टेंडर कैंसिल कर सकता है विधायक? कौन? मुझे पावर है? विधायक को कौन से उसमें संविधान में पावर है कि किसी का टेंडर कैंसिल कर दे? मतलब आप खुद पढ़े नहीं है, दूसरे को भी अनपढ़ समझेंगे? ये जनता मतलब मूर्ख है, ये लोग मर रहे हैं, इनके लिए जिम्मेवार कौन है? हम बात करेंगे, FIR कराएंगे हम। विधायक क्या मानते हैं 3 मौत? अरे भाई, ये बहुत दुखद है। अगर ये कहना टेंडर कैंसिल कर दिया है, अरे आप काम नहीं करेंगे? बताइए, बेटा की नहर साफ नहीं कर रहे, वहाँ लोग डूब रहे हैं, वो तो घर है अपना। ये दिल्ली सहारनपुर रोड के लिए कह रहे हैं हम फंड दे देंगे, परमिशन दे दो, हमने दी, अब हम करा रहे हैं, ये मतलब नहीं होना चाहिए। ये आज यहाँ बात करने का विषय भी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ जिम्मेदारी नहीं है तो लापरवाही है, ठीक है ना? और हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये परिवार कहाँ जाएंगे? बच्चा, वो बेचारी एक माँ, छोटा सा बच्चा तड़प तड़प के रो रही थी, हमें नींद नहीं आ रही है, तुम लोग यहाँ मतलब तारबंदी से विधायक रोक सकता है? ये मतलब कोई समझ सकता है इस बात को? ये कोई सोच सकता है? ऑटोनोमस बॉडी है नगर पालिका, उसको पावर है पूरी। नगर पालिका ऑटोनोमस बॉडी है, उसको पावर है कि वो जो चाहे कराए। इसकी सफाई करा के इसको बढ़िया, इसमें नाव डलवा के स्विमिंग पूल बना देते, इसकी बाउंड्री होती। जिनके बच्चे चले गए उनके लिए कुछ करना नहीं है। नहीं, ये तकलीफ की बात, हम कार्रवाई कराएंगे अब। और इसके लिए हम चाहते हैं कि अब सरकार से बात करेंगे कि जो गरीबों के बच्चे गए इनको भी मदद हो, और हम भी मदद करेंगे। बहुत तकलीफ की बात है यार, मैंने जो सुना कि हमने कभी ऐसा नहीं सुना। इस तरह का वाहियात बयान कोई अनपढ़ और मूर्ख जाहिल व्यक्ति दे सकता है। नगर पालिका कोई काम को हम रोका? एक सिंगल काम कोई बता दे, हम राजनीति नहीं है, दुनिया छोड़ देंगे।
हद होगी। हम लगातार लॉनी में बिजली पे, पानी पे, सड़कों पे काम कर रहे हैं, गरीब की जिंदगी आसान हो, 1 रुपए का दाग लगा दे। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से भागना, जेल जाले के डर से बचना, जिम्मेवार कौन है इसका? काम आप नहीं करेंगे, अधिकारियों काम नहीं करने देंगे आप। उनकी फाइलों को जब साइन होने के लिए आती हैं, जो काम दिए जाते हैं उनके काम नहीं होने देते। अपने जहां टाइल्स लग जाए, जहां काम हो जाए उसमें करते हो। लेकिन नहीं, गलत बात। देखो साफ तौर पे कहना कि राजनीति के तहत कुछ नहीं है। अगर सिंगल भी काम मैंने रोका है, मैं बोल रहा हूँ, या तो वो बोल दें और इस बात को आप जाके पूछ लें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मतलब शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। बच्चे मर गए, छोटे छोटे जवान, एक बचाने के लिए मर गया। मतलब तकलीफ में, दुख में शरीक होने आ रहे हो, यहाँ भी बकवासबाजी करते हो। कल नाम आपका? मेरा मोहम्मद महबूब, पूर्व सभासद डाबर तालाब। जी, आज यहाँ पर गोताखोर डूबा है, क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या रहा है? सर ये लड़का जो साधारण एज की उम्र, साधारण एज की 27 साल की उम्र थी, ये 14 तारीख से यहाँ डूबा हुआ था। इसको किसी ने डूबते हुए देखा था। इसके परिजनों ने हमारे पे यहाँ आए, भैया ऐसा बता दो, हम गोताखोरों को, बेचारों को, जो भी आप इनका मेहनताना बनने का हम दे देंगे, मगर हमें, आप गरीब आदमी, हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। फिर भी 1-2 बेचारे जो समाज सेवी के, जैसे कि मुशाहिद खान वगैरह, उन्होंने बेचारों ने मदद कर दी थी उनकी, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हो पाई थी परिजनों की। उनको ढूंढने के लिए हमने और दरोगा साहब ने सुबह के टाइम कह दिया कि हम एक बार और तुम्हारे लिए, तुम्हारी संतुष्टि के लिए हम एक बार और सुबह आ जाएंगे। बस जैसे ही हम सुबह बढ़े, यहाँ हमें 1 घंटा ढूंढते हुए हो गया। हमारा एक लड़का जिसका नाम सरताज, पिता का नाम जब्बार, वो जैसे उसने गोता मारा, घास के अंदर वो रास्ता भूल गया और बस अंदर ही कहीं ना कहीं वो फंस गया। और जो जिस बॉडी को ढूंढ रहे थे वो बॉडी तो मिल गई, लेकिन अब हमारा भाई नहीं मिल पाया है। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, वो बहुत गरीब बच्चा है। प्रशासन से, डीएम साहब से, चाहे कैसे भी करे, वो आपका मसला है, उसको आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है। ये पिछले कुछ दिनों में कितनी मौतें हो चुकी हैं? ये पिछले दिनों में, ये इसमें अभी तक तो, ये पिछले सालों से तो 10-12 मर चुके हैं, लेकिन अभी में 3 मौतें हो चुकी है। बिल्कुल अभी, बिल्कुल जस्ट 2-3 दिन के अंदर। और अगर इसकी सफाई ना हुई तो इसमें कम से कम आगे भी डूबते ही रहेंगे, ये लिख कर दे सकता हूँ मैं। क्योंकि अब आसपास जो बच्चे, पता नहीं होता है, नशे में कोई बच्चे छुप के नशा करते हैं, वो वहीं उतर जाए, किसको क्या पता चल रहा है कहाँ गया। जिम्मेदारी किसकी है इसकी? ये जिम्मेदारी जी प्रशासन जो है वो देखे जी, या तो इसको भरवा दे। हमारे जनप्रतिनिधि, मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है, ईओ साहब है, नगर पालिका है, विधायक जी है, भाई वो इसके सब के सब एक होकर, इस पर कोई राजनीति ना होकर, देखो जब किसी की जान जा जाए उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको सब एकजुट हो गए, इसको, इस मसले को ख़त्म कराया जाए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।